एवरी स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था 9th क्लास में वो था टेंस। टेंस में हम प्रेजेंट का जो पार्ट है वो चल रहे थे। प्रेजेंट में हमने पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, उसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आज हमारा जो पार्ट है वो थर्ड है, तीसरा पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो शुरुआती उसी प्रकार से चलते जाएंगे जिस प्रकार से हमारे क्या रखे थे, वे जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, हिंदी पहचान है, अंग्रेजी पहचान है, अर्थात जिसको एडवर्ब बोल सकते हैं वो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना हर स्टूडेंट की, एडवर्ब है वो अब भी 9th क्लास से यदि आप प्रिपेयर करते जा रहे हो तो इसका मतलब वो फायदेमंद चीज है, वो 10th क्लास में वैसी की वैसी चलेगी। पहले हम देखते हैं इसकी हिंदी पहचान। देखो हिंदी पहचान में देखो, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। आगे आते बता अंत में आ कोमा ई कोमा ए हिंदी पहचान क्या होती है। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आते हैं। तथा अंत में आ कोमा ई कोमा कई ऐसे सेंटेंस होंगे जिसके अंत में डायरेक्टली आपके ये आ जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। कई ऐसे सेंटेंस होंगे जिसके अंत में क्या आता है, अंत में आ कोमा ई। जैसे वह जयपुर गई है, गई मतलब ये आता गई, गई है। अब ये ई की मात्रा आ रही है, इसमें एक ही मात्रा आ रही है, साथ में क्या रखा है आ, गया है, आ की मात्रा आ रखी है और है आ रखा है। तो वो भी किसकी पहचान होती है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। यदि हम हिंदी के वाक्य होंगे उसके अंत में यदि हम ये देख रहे हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आ रखे हैं और तथा अंत में आ कोमा ई कोमा एक की ध्वनि के साथ है आ रखा है, तो भी हम उस सेंटेंस को क्या मानेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। क्यों बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये सोचते हैं केवल यही जो हिंदी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके अलावा नहीं होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये भी इसकी हिंदी पहचान होती है। आ कोमा ई कोमा ए की ध्वनि के साथ क्या आता है आता है, तो भी हम उस टेंस को क्या, उस सेंटेंस को कौन से टेंस का मानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का मानेंगे। आगे देखो इसकी एडवर्ब। एडवर्ब होती है यट, जस्ट, रिसेंटली, नेवर, ऑलरेडी, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार। ये सभी क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब होती है, जिसको आप अंग्रेजी पहचान बोल सकते हो। अंग्रेजी की सेंटेंस में यदि ये दी हुई आ रही है तो इसका मतलब ये बात मान के चलना कि ये कौन से टेंस का एग्जांपल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। जिस प्रकार से हिंदी के वाक्य आएंगे, राम खाना खा चुका है, अंत में देखेंगे हम चुका है, तो हम मानेंगे ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। उसी प्रकार से जैसे मैंने ये वर्ड लिखाए हैं, yet, just, recently, never, already, till now, by now, so far, ये दो वर्ड आ रखे हैं। यदि ये आपके अंग्रेजी की सेंटेंस में आ रखे हैं तो आप उस सेंटेंस को किसका मानना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसके बाद में आते हैं, अगला बिंदु होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब।
अगला बिंदु होगा हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयुक्त की जाती है? इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज तथा प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इस टेंस में सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है तथा प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे और जो आई सब्जेक्ट होगा तो उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि आपको ही है, सी है, इट है, या सिंगुलर कोई नाम ना रखिए, जैसे राम, श्याम, गीता, सुनीता, या किसी वस्तु का नाम आ रखा है, किसी पैलेस का नाम आ रखा है, तो वो सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल जैसे ए और एस के साथ में मैंने लिखा है आई वी आ रखा है, वी आ रखा है, यू आ रखा है, दे आ रखा है, या प्लूरल जो नाउन आ रखी है उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद में अगला देखो, इसमें होगी मेन वर्ब। अगली होगी मेन वर्ब। अब इस टेंस में अब देखो हर स्टूडेंट के ये माइंडली सेटअप हो जाना चाहिए। मतलब मैंने आपको ट्रिक बताया था, नाम कंटीन्यूअस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नाम परफेक्ट, केवल परफेक्ट, कंटीन्यूअस नहीं होना चाहिए, केवल परफेक्ट। परफेक्ट नाम आते ही कौन से नंबर पे आता? परफेक्ट, तीसरे नंबर पे। तो मतलब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ब कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी थर्ड फॉर्म है, प्लूरल है तो भी थर्ड फॉर्म है, अफर्मेटिव है तो भी थर्ड फॉर्म है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो भी थर्ड फॉर्म है। मतलब इसमें जो अपवादित नहीं रहता है कि जैसे मतलब जिस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल में रहता है, पास्ट सिंपल में रहता है कि कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग रहा है, कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लग रहा है, तो वो अपवाद नहीं रहता है। इसमें डायरेक्टली क्या रखती है, चाहे आपका सेंटेंस है वो सिंगुलर है उसका सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल है, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है, सभी में क्या किया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि बेसिकली रूप से देखें, शुरुआत से दोबारा देखें तो हिंदी पहचान इसकी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, तथा अंत में आ कोमा ई कोमा एक ही ध्वनि के साथ है आता है। ऐसे यदि सेंटेंस हमारे हिंदी में आएंगे तब हम उसको क्या मानेंगे? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। दूसरी बाद में आती है इसकी एडवर्ब, जिसको हम बोल सकते हैं अंग्रेजी पहचान हमारी सुविधा के लिए। अंग्रेजी पहचान उनका नाम नहीं होता लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उसको अंग्रेजी पहचान बोल सकते हैं, अर्थात उनको बोला जाता है एडवर्ब। एडवर्ब होती है जस्ट, येट, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, ये जितनी भी है वो सभी क्या है? इसकी एडवर्ब है। अब आगे देखो, अब इसके पहला जो सेंटेंस होगा वो होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ये क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? हैज हैव सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। यदि हम सेंटेंस बनाएंगे तो वह खाना पका चुकी है, तो क्या हो जाएगा? शी हैज कुक्ड फूड, शी हैज कुक्ड। शी यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हैज ऑब्लिक हैव में से एक लगाना है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग कर दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक, पकाने को कुक बोलते हैं, थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गई। उसके बाद में इसमें क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। वह घर जा चुका है,
ही हैज गॉन टू होम। गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। हमें लगानी क्या थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने यहाँ पे गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। आगे देखो, आगे हमारा सेकंड जो सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव मतलब अफर्मेटिव का एक प्रारूप होता है। इन सेंटेंस पहला होता है असर्टिव। असर्टिव के दो प्रारूप बनते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव के दो भाग हैं, असर्टिव सेंटेंस के दो भाग हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग कर दिया जाता है, वो नेगेटिव बन जाता है। अब अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस से वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग कर देना है। क्या बन गया? शुरुआत में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद में नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस से ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या अफर्मेटिव में क्या नहीं आता है? नोट का प्रयोग नहीं आता है। नोट का प्रयोग कहां पे करना है? 3 नंबर पे करना है। 1 2 और 3 नंबर पे नोट का प्रयोग कर दिया तो वो क्या बन गया? नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया। आगे देखो, इसमें एग्जांपल वे गृह कार्य कर चुके हैं, वे गृह कार्य कर चुके हैं। They have, sorry, वे गृह कार्य नहीं कर चुके हैं, वे गृह कार्य नहीं कर चुके हैं। They have not done homework। They have not done homework। वे गृह कार्य नहीं कर चुके हैं। अगला एग्जांपल देखो, हम चाय नहीं पी चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? We have not drunk, 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 हम चाय नहीं। फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, सेकंड DRAN के, थर्ड DRUN के, और ING फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दो, वो ड्रिंकिंग में बन जाएगी। हमें इसमें किसका यूज करना था? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना था। अब आगे देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, अब नाम इंटरोगेटिव आते ही ये हो जाना चाहिए हेल्पिंग वर्ब होगी। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कहां पे आएगी? सेंटेंस की शुरुआत में आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब है हैज ऑब्लिक है, तुरंत बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। लगभग समान रहता है, अफर्मेटिव के समान रहता है। अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई रहती है सब्जेक्ट के बाद में, उनको सब्जेक्ट से पहले रख दो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दो। वो क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें देखो, क्या बच्चे घर पहुंच चुके हैं? Have children reached home? Have children reached home? Have children reached home? Have क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन क्या था? प्लूरल था।
हैज और हैव में से एक का प्रयोग करना था। चिल्ड्रन प्लूरल है तो हमने हैव का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में रीच यानी पहुंचना, REACH रीच यानी पहुंचना, उसकी थर्ड फॉर्म REACHED रीच्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर्म अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सेकंड देखो, क्या विद्यार्थी गाना गा चुके हैं? क्या विद्यार्थी गाना गा चुके हैं? तो क्या हो जाएगा, हैव। विद्यार्थी को क्या बोला जाता है, स्टूडेंट, तो ये प्लूरल में है। अब ये प्लूरल में कैसे पता चल रहा है हमें, प्लूरल में विद्यार्थी गाना गा चुका है तो सिंगुलर होता, चुके हैं, इसका मतलब ये प्लूरल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। स्टूडेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हैव स्टूडेंट्स, संगे सुन। और आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, SING, सिंग यानी गाना। सेकंड फॉर्म होती है SANG, थर्ड फॉर्म होती है SUNG, और ING फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर दो, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस से ING बन जाएगा। अब यदि इसके बाद में आते हैं तो वो होगा हमारा अगला सेंटेंस होगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यदि हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वो क्या होगा, शुरुआत में आएगी इसके हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है ही, साथ में प्लस में क्या है, नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस होंगे, अंत में क्या आ जाएगा, ये सेंटेंस, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, हमने क्या किया था, इंटेरोगेटिव का बताया तो उसमें ये आया हुआ था हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में आता है क्वेश्चन मार्क। अरे इसमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव तो है ही है, उसको नेगेटिव और बनाना है, तो इसका मतलब नोट कहां पे आएगा, 3 नंबर पे। शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट का प्रयोग कर दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें देखो क्या गाय घास नहीं चर चुकी है, तो हैज काउ नोट, ग्रेज यानी चलना होता है, GRAZE, ग्रेज्ड, ग्रास GRASS, ग्रेज का मतलब होता है चलना। जिस प्रकार से हम अपने लिए खाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से यदि एनिमल्स के लिए प्रयोग किया जाएगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा, ग्रेज का प्रयोग किया जाएगा। ग्रेज का अर्थ होता है चलना। इस माध्यम से हर स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपने जो सेंटेंस हैं उनको बिल्डअप कर सकता है। उनको बस एक ही चीज याद रखने की जरूरत है, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। भाई सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किस प्रकार से चलता है और वो कैसे किया जाता है, वो स्टूडेंट को आना चाहिए, फिर उसके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आराम से बना सकता है। ये बनाया क्या, गाय घास नहीं चर चुकी है। अब इसके बाद में जैसे मतलब कि क्या हुआ, कपड़े नहीं धो चुकी, तो वो क्या हुआ है, कपड़े नहीं धो चुके हैं, तो शुरुआत में हैज आ जाएगा, उसके बाद में सी आ जाएगा, उसके बाद में नोट आ जाएगा, वॉश की थर्ड फॉर्म लगा दो और क्लोथ्स ले दो। मतलब इस यदि पैटर्न के आधार पे चलेंगे, लेकिन हमें सबसे बेसिक बात वो ये है कि सेंटेंस पैटर्न है वो हर टेंस का, हर सेंटेंस का, मतलब हम जैसे 3 टेंस पढ़ेंगे, 3 टेंसों के 12 पार्ट होंगे, एक पार्ट के 4 सेंटेंस होते हैं, इसका मतलब 12 into 4 मतलब 48 फॉर्मूले होंगे। 48 फॉर्मूले हैं, वो हमें माइंडली सेटअप करने रखेंगे। 48 भी नहीं रख पाओ तो ओनली फॉर 12 भी यदि आप लर्न कर पाओगे ना, तो इसका मतलब आप उनको बिल्डअप कर पाओगे, क्योंकि अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नोट लगाना है, नोट 3 नंबर पे लगा दो। इंटरोगेटिव बनाना है तो वही अफर्मेटिव वाले में से जो हेल्पिंग वर्ब है उनको क्या कर दो, शुरुआत में रखो।